पढ़े थे कथी किसके बारे में? लुई 16 माह के। ई कैसन राजा था? घूंच, घूंच, लोल, बैल, गधा, जे बोले बहुत कम है कर ले, समझा कि नहीं? ऐसा राजा था, यही युद्ध करवा दिया। कथी हुआ? यही युद्ध कर। एक बाबू सब ऐसे नाम, लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4, कितना अच्छा नाम है। कहूँ तक चल जाओ, कोई दिक्कत ना है। हाँ, कोई दिक्कतें नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 खाली लुई लगा देना है। सोचने में कोई नाम है, कोई राशि होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चला अब समझा। यहाँ फ्रांस के क्रांति कथी बोल रहे? फ्रांस के क्रांति, फ्रांस के क्रांति। देख 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 फ्रांस के क्रांति। बउआ रे, पहले हम फ्रांस के क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तर्क के बारे में जानेंगे। फ्रांस के क्रांति हुआ 1789 में। कहिया 1789 में। कोई डाउट किसी को? कैवा पेज है रही? दूसरा की पहला? तीसरा है, तीसरा की दूसरा है की भूगोल है। हाँ हाँ, ये पाठ तीसरा है। कथी है? पाठ तीसरा। कोई दिक्कत? फ्रांस की क्रांति समझो। फ्रांस की क्रांति में नारा पड़ा स्वतंत्रता, बंधुता मत, और उसके बाद समानता। स्वतंत्रता, हम कथी है अभी? स्वतंत्रता। तब ना मोदिया का 10 को गाली दे देता है सब, लेकिन पहले हिम्मत दे दे, चाहे साउथ कोरिया में दे दे, उसके बाद तुम्हारा चाइना में दे दे, पता नहीं चलेगा। तो आगे लेट लग जाएगा। आज अगर 17 तारीख को गाड़ी दिया, 18 तारीख को तो सामने लेट लग जाएगा। लेट फलना सिंह मत मुआ दिया, तोरा मार देगा। ऐसा यहाँ मोदी के गाली दे दे, मुआता है कोई नहीं। ये आज़ादी, ओकरा खिलाफ बोल सकते हैं हम, अपने सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, विरोध में बोल सकते हैं। यही स्वतंत्रता। बंधुता, बंधुता मतलब कहते एक दूसरे से कहते भाईचारा बन के रहे, है कि नहीं? इसको बंधुता बोलता है। उसके बाद एक और कहते समानता। कानून के समक्ष या विधि के समक्ष कहती है। कानून मतलब विधि होता है, याद रखना। विधि मतलब कानून, कानून मतलब विधि। कौन सा अनुच्छेद में कहता है? 14 में। 14 में कहता है कानून के समक्ष आप कहती है समान है। उसी समानता का अधिकार दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? किसी को? 19 में कथी कहता है? बोलने की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी, संगठन करने की आज़ादी, मौन व्रत धरने की आज़ादी। यही स्वतंत्रता कहलाता है बुआ। कहीं घूमने की आज़ादी, संपत्ति खरीदने की आज़ादी, ये सब कथी में? अनुच्छेद 19 में कहता है कि नहीं? यह संविधान आता है। कोई दिक्कत किसी को? अरे पढ़ो। चलो आते हैं पहले कहते भैया संविधान। फ्रांस के क्रांति। फ्रांस में भैया पुरातन व्यवस्था था। किस राजवंश का अति था शासन? बुर्बो राजवंश। राजा अपने आप को भगवान समझता था। एगो पहने थी, हाँ एगो पहने थी मुकुट, ए पर ताज, ए पर ऐसे, हाँ ऐसे लेडीज वाला कपड़ा पहन लेना है। आज यहाँ के अति नहीं पहनता है, हम लोग अति नहीं होता है, जो करवा सब नहीं पहनता है कपड़ा, वैसे नहीं पहन लेना है कपड़ा। हाँ, और नहीं ऐसे लपेट के चल देना है। हाँ, आएगो डंडा ऐसे लेके हम भगवान हैं। ये अपने आप को भगवान समझता था। तो अब बताते एक ऐसे ज़्यादा कोई लोल था? कह रहा था मेरा इच्छा ही कथी है? कानून है। मैं जो बोल दिया वही कथी बनेगा? कानून होगा। मैं ही कानून हूँ, मैं ही शासन हूँ, मेरा इच्छा ही मेरा कानून, मैं ही कानून हूँ। कौन बोला था? लुई 14 माह। और लुई 16 माह कहता है मेरा इच्छा ही कथी है? कानून है। देख रहा है कैसे के कोई बता रहा है, समझ रहा है कि मतलब कुछ एगो तर्क भी होना चाहिए। आते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में आते हैं भैया। फ्रांस में 3 वर्गों में बांट दिया राजा ने। कितना वर्ग में? 3 वर्ग में। 3 बार। पहला भैया बोलो पादरी, दूसरा कोलिन, तीसरा समान वर्ग, जिसमें किसान और शिक्षित लोग आता था, बिजनेसमैन हो गया, ये सब हो गया। कुलीन और पादरी के राजा के समक्ष कुछ कुछ विशेष अधिकार था। कुछ कथी था? विशेष अधिकार। ये घर में देखेगा तो घर में देखेगा तो और जैसे में कहीं से आ जाएगा कथी कहता है तो और ऐसे में समझा ना, दादी तो घर में है ना कोई अमीर घर के, जैसे में तो मौसी बहुत अमीर है ना, तो अगर बाल बच्चा आएगा तो मम्मी देखना ओकरा फल देगा खाने के लिए, फ्रूट देगा खाने के लिए, ओकरा विशेष अधिकार देगा, समझा कि ना। अगर झगड़ा गलती किया
अगर भाई वो गलती किया, बच्चा में हम रहते थे, अगर वो गलती किया, हम वो मारा हमको, हम अगर मार दिए तो मम्मी हमें मारता था, उसका विशेष अधिकार था कि नहीं? कैसे हम लोग के परिवार में इंसान था, हे भगवान कहाँ चले गए हैं आप हम लोग को ऐसा स्थिति में छोड़ के, है कि ना? हर चीज़ के लिए गरीब इंसान तरस जाता है बुआ, हर चीज़ के लिए समय से पहले उसको कुछ नहीं मिलता है। हम आप लोग को कहते हैं जो हम आप लोग जैसे मैं आप लोग जो झेल लिए, अपना बाल बच्चा को नहीं झेलने दीजिएगा, आप कुछ कीजिए, समझे कि नहीं? अच्छा बता, इतना समझा देते हैं, अगर 1% भी तू लोग रख लेगा, समझ रहा क्या हो जाएगा? जय जय हो जाएगा। लेकिन लक्षण ही नहीं समझाएंगे तो नहीं समझेगा। दूसरा चीज़ समझाएंगे ना, 1 मिनट अभी एक बार में हम काला पीला कह दे कि एक बार में मुंह पर मुस्कान, बस आगा काला पीला मेरी एटोनस आ गई तो सब लेखन है वो कौन 52 गज के, अच्छा वो चलो आज समझो। फ्रांस क्रांति में समझो बुआ, फ्रांस की क्रांति में पुरातन व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था में था क्या? तब पुरातन व्यवस्था समझते हैं, पुरातन व्यवस्था है काला विषय बोलता है था व्यवस्था, पुरातन कहा रे पुरातन व्यवस्था के बारे में चलो देख रहे बुआ। पुरातन व्यवस्था के मतलब समझ, पुरातन व्यवस्था में था भैया कुली मतलब परदादा उदा छदादा सब कथी सबको 3 वर्ग में बांट दिया, घाव इसीलिए नहीं 3 वर्ग में बांट दिया, कुलीन पादरी और कथी समाजवाद। समाजवाद में गधा का कहना तुम्हारा साधारण वर्ग, समाजवाद नहीं साधारण वर्ग, समझा कि नहीं? इसमें भैया क्या वर्ग में भैया बांट दिया इसको? स्टेट, इसी को स्टेट कहा, स्टेट। हाँ हाँ स्टेट का स्थापना हुआ था, स्टेट कहा गया। स्टेट को कितना बार बांट दिया? स्टेट मतलब राज्य को कितना बार में बांट दिया बुआ? 3 भाग में। पहला था पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा साधारण वर्ग। देखो रे बुआ, ये दोनों को विशेष अधिकार था। ये कहते था 20 पादरी और कुलीन को कहते था भैया विशेष अधिकार था। अब विशेष अधिकार क्या था उसको हम आगे बताएंगे। ये दोनों पर कानून नहीं लागू होता था सही से, ये दोनों पर कर लागू नहीं होता था, कर देना होता था शादी के कर, बियाह के कर, उसके शादी बियाह दोनों तय किया था। जन्म लिया था ओकरा कर, हाँ धर्म को पूजा कर रहा है वो में कर, तीर्थ बोलता है उसको, उस कर को धार्मिक कर को तीर्थ बोलता था। ये सब इंग्लिश में अपना बोलता है, समझा ना? हर कर को ही देता था, बता तो समझ रहे हैं? लोटा लेके जाए वो कर दे है कि ना? हर तरह का कर बेचारा लोग देता था। ये लोग कर के बोझ लाद दिया था, दुश्मन से भी ज़्यादा ये लोग कर का बोझ लग रहा था। एक दुश्मनी किसी से निभाना उससे अच्छा लग रहा, सॉरी कर देने से अच्छा किसी से दुश्मनी निभाना ये लोग को अच्छा लग रहा था। बताओ इतना कर ये लोग पर लाद दिया था, है कि नहीं? अब उसके आगे चलते हैं बउआ रे। इसी बीच कुलीनों को बहुत देखो, भूमि कितना था भैया? 100%। भूमि का कितना % था? 100%। 100% में से 60% किसके पास था? कुलीन के पास। यह इससे कर टैक्स उछलता था, तो जमीन का कर उछलता था। वो लोग शादी का कर, विवाह का कर, आने का कर, रोड का टैक्स, खाने का टैक्स, सब चीज़ मतलब कई तरह का टैक्स कौन लेता था? राजा। अब भूमि कर कौन लेता था? पादरी और कुलीन। अब पादरी तू लोग नहीं समझा भैया, पादरी क्या है? पादरी समझो, पादरी जो पूजा कराता है, जो पादरी करेगा था पूजा, एक जाति आता है। जैसे हम लोग में पंडित जी होता है ना, पंडित जी की पूजा कराते हैं ना, तो उसी उन लोग में एक जाति होता था पादरी। अब पादरी में 2 कैटेगरी, पादरी में भी चलेंगे पढ़ाएंगे 2 कैटेगरी, समझ कि नहीं? सही से रखो। तो अभी पादरी जब वर्ग पढ़ाएंगे ना, सामाजिक कारण पढ़ाएंगे, उसमें हम आएंगे। पहले इधर समझो, तो पादरी के पास कितना था भैया? 60% का था। लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका था? एक का कितना था? 90%। ये दोनों के 10% जनसंख्या के मामले में। कर किसको सबसे ज़्यादा देना पड़ता था? ये दोनों को कर देना पड़ता था, ये दोनों पर कानून लागू था। अब इसी बीच में इतना सब कति हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। इसी बीच में कौन है? लुई 15 दाचियार दिया। दाचियार का मतलब समझता है ना? मर गया। उसने कहा था मरने से पहले राज का धन समाप्त हो रहा है,
इस पर ध्यान, ज़्यादा दिन तक आप लोग का राज चलने वाला नहीं है। किसने कहा था? लुई 15वां। किसको कहा था? लुई 16वां से। लुई 16वां आता है 1774 में, 1774 में, हाँ 1774 में लुई 16वां सम्राट बनता है। हाँ सम्राट, राजा, हाँ राजा। राजा तो कोई कहता है कि नहीं? नहीं कहता है, कहता होगा। राजा होगा। चलो कौन आता है? लुई, लुई 16वां। उत्तम क्वालिटी का घोंच था, हाँ उत्तम क्वालिटी के। बउआ ये दोनों बहुत बढ़िया से कर लग रहा था। अब बात आ गया कब भैया? 1700 कितना के बाद? 76 के बाद। हाँ 76, हाँ 76 हाँ अमेरिका में फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, उसी में ना स्वतंत्रता की घोषणा करी था। मारपीट एकदम हुम्मच के हुआ था। तो कौन सा दिया था? फ्रांस। याद आया? जगह लॉर्ड कैनिबार को इतना धोआ था, इतना छीछर ले लगा के मारा था। हाँ और जब हाँ इंग्लैंड गया था तो कहते भाई हम नौकरी छोड़ता हो, हम अब कहीं ना जाता हो। कहाँ? हाँ ये बड़ा मारता है, तो उसको भारत भेज दिया। अब भारत में कहा कथी? कुछ नहीं करना है, जैसी कुछ हो हिंदू मुस्लिम में लड़ा देना बस। ये कैसे भैया देखो, ऐसे में अगर अंग्रेज के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना था, भारत में उठाता था, बस अंग्रेज कथी खेल देता था? हिंदू मुस्लिम काट खेल देता था। आज भी जनता लोग अति का बोलता है, नेता सब वही करता है ना, हिंदू मुस्लिम कहते काट खेल देता है। कैसे भैया देखो, हम एक बताते हैं। ऐसे में समाज में अभी, ऐसे में अभी महिला लोग को देखना, अभी गांव में कोई कांड होगा ना, हाँ कहने का मतलब कहती है कुछ हो ही जाए गांव में, सब सिंपल सी बात ले लो, कुछ हो ही जाए तो देखना महिला के काने काने बता, हे फलावा कैसे है, फलावा को ऐसे है, वो चलेगा बात। और वही बीच में कोई नया बात आ जाएगा, उसको बंद कर देगा, भूल जाएगा। दूसरा बात को जो नया है उसको उजागर करता है कि नहीं? हाँ अभी जैसे में अभी अभी आ गया तुम्हारा अति टीचर वाला, जो 9 बजे से नहीं पढ़ाना, ऐसे वैसे है ना। जैसे दशहरा आएगा, डीएम दशहरा में बिजी हो जाएगा, बस काम खत्म। बिहार में बाहर, बिहार में ही तो बाहर बा। हाँ चलो 1774 में लुई 16वां कथी कहाँ आ गया बुआ? राजा बन गए। बउआ रे इसी बीच में कथी हो गया? किसान लोग बड़ी अति क्या बोल दयनीय स्थिति हो गया। कैसे भैया? इसी बीच ओला गिरने लगा। ओला समझता है? बर्फ। सब कथी हो गया तुम्हारा? किसान का फसल तबाह हो गया। कथी हो गया? किसान का फसल इसी में तबाह हो गया, नष्ट हो गया। किसान का फसल कथी हो गया बुआ? नष्ट हो गया। नष्ट होने के कारण कथी हो गया? व्यापार लोग भी कथी हो गया? कम गया। अब फसल रहेगा तब ना व्यापार करेगा कोई। हाँ पहले मोबाइल है, मोबाइल का व्यापार करता, कार था कागज का व्यापार करता। मुख्य फसल कहते खाने नहीं था, कपड़ा ना था, खाना। ये तो एक पहले के व्यापार मुख्य व्यापार में आता था ना। तो एक कहते तुम्हारा कुछ नायाब चीज़ है कि ना, जैसे में हाँ जैसे में कुछ जैसे नामी ग्रामीण होता था ना, वैसा ही चीज़ कुछ होता था। का पानी बैठ के पियो। चल हे मुँह तक बैठो, पानी पी लें बाद में। चलो कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ तो भैया नहीं समझ में आया? कथी समझ में नहीं आया बोलो? कल आया था चेयर भाग ये से ना अलग कल तो ना समझ। हाँ नहीं छोड़े कल। चलो तो कहने का मतलब है कथी है? हाँ इसी बीच जब ये राजा बना था कथी बन गया? ओला गिर गया। किसान लोग कथी हो गया भैया? जब पैसा उसके पास कथी, जब फसलें नहीं रहेगा तो किसान आएगा। अरे कहने का मतलब तू घिउरा खेती किया, हाँ अब मान ना ले, अब माने ला भी कहो जे मान ले ओकरा। हाँ भैया मनाइए ना खूब। हाँ तो अब घिउरा खेती किया, अब ओला गिर के कथी हो? सड़ गया। तब बता था व्यापार आएगा तोरा भी नहीं, तो तोरा आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो वही बात हुआ। तो अब क्या हो गया? आर्थिक स्थिति खराब हो गया। उसके ऊपर से भैया ये कैसे लड़वा दिया था? लुई 16वां यहाँ इंग्लैंड से लड़वा दिया था फ्रांस के लोग सबके। तो क्या लड़वाने से क्या पैसा नहीं खत्म होगा? 10 अरब लिब्रे का एक बार कर्ज हो गया। क्या अरब? 10 अरब लिब्रे कर्ज हो गया। इस पर किस पर? फ्रांस पर। फ्रांस राजा पर है ना, फ्रांसे पर ना हो गया।
हाँ तो कितना कर्ज हो गया, एक ऊपर से किसान के पास कते ओला गिर गया जिसके कारण कते हो गया भैया, हाँ लोग के फसल नहीं हुआ, व्यापार नहीं हुआ, तो इन्हें एक दयनीय स्थिति खराब है। और राजा का दयनीय स्थिति कब खराब हो गया, जब वो अमेरिका के लिए किससे लड़ लिया, फ्रांस से, अमेरिका के लिए फ्रांस, फ्रांस मर इंग्लैंड से लड़ गया, गधा से गलती बोलता और फ्रांस अमेरिका से अमेरिका के लिए कितने इंग्लैंड से लड़ लिया, है कि नहीं, कोई दिक्कत, जिसके कारण इस पर कितना हो गया रे बुआ, 10 अरब लिब्रे का है, हाँ लिब्रे अरब का कर्ज हो गया, किस पर, राजा पर, लुई सोलामा पर। अब लोग खिसिया गया और कथी किया, आंदोलन किया। अब आंदोलन के बारे में हम कारण जानते हैं, कुछ कुछ कारण। तो पहला राजनीतिक मतलब राजा का कारण, राजनीतिक मतलब राजा के कारण, हाँ राजनीतिक का मतलब समझ आना, राजा उजा के कारण। देखो आप लोग को चिंता मत कीजिएगा, ये आप लोग को कथी हो जाएगा, PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत, तो समझ में आ रहा है बुआ, फांसी का समझ में आ रहा है, चलो चलो आगे समझते हैं, हाँ चलो चलो समझो। अब आते हैं तुम्हारा गति राज दरबार के बारे में। राजा का राजनीतिक कारण मतलब राजा से जुड़े हुए बातों को जानते हैं। पहले आता है निरंकुश शासन। राजा था बॉयल, हाँ उठ के मन करता कैसे, सब लड़की लोग लिपस्टिक पाउडर लगाना बंद, सबको बंद, सब लड़की को गंजा कर दो, गंजा, ऐसा एकदम किम जोंग की तरह। किम जोंग में मानो साउथ कोरिया में कथी होता है, नॉर्थ कोरिया में मानो कथी होता है, किम जोंग के दादा और बाप के बाप समझता है ना, बाबू, हाँ ओकरा रोज ताज़ा फूल चढ़ाना होगा तोरा। अगर ताज़ा जिस दिन सूख गया तो और 3 पीढ़ी सुखा देगा, गोली मार देगा तो तीनों पीढ़ी के, तोरा मार देगा, तोर बेटा के मार देगा, तोर बाबू के मार देगा, और दादा बचेगा दादू को मार देगा, समझा। ओकर देश में जब ना घूमे तो पहले किम जोंग के दादा के गोर लागेला, तो ऐसे ओकर बाबू के गोर। अब फोटो खींचे गए लाओ नहीं है वहाँ, अभी हट गया, तू अभी नहीं हटा है, अभी भी है। ओकर ठीक अथी अमेरिका को कौन ठीक करता है, ये करता है चाउमीन बर्गर, किम जोंग चाउमीन बर्गर। वो कहता है कहते परमाणु बम नहीं फोड़ने के लिए, कहता ले 2 को फोड़ देवो, धमकी देता है ले 4 को फोड़ दिलियो, ऐसे फोड़ता है। हुआ वो नियम लगा दिया था, पेशाब होता है ना, पेशाब को रखो उससे हम यूरिया तैयार करेंगे, नियम लगा दिया था वहाँ पे, और सब पेशाब को इकट्ठा कर देता था यूरिया तैयार करने के लिए। कोरोना में ना सब देश के आवागमन को बंद कर दिया था, मतलब कोई देश हमारे में ना आएगा ना कोई जाएगा इधर से, वहाँ मीडिया के स्वतंत्रता नहीं है। अगर तो और कुछ चीज़ छूट गया ना वो इसी रहा, कोई उठाएगा नहीं, इतना कानून हार्ड है वहाँ के, ऐसी पॉल रह जाएगा, उठाएगा नहीं, चोरी करेगा दोनों हाथ काट लेगा, भयंकर नियम है। हुआ इतवार को भी छुट्टी नहीं देता है, समझ से। ऐसे ने रहा था कौन, लुई 16वां और तुम्हारा कोई लुई 14वां, समझ कि नहीं। चलो लुई निरंकुश राजा, कुश राजा, देखो निरंकुश राजा में आता है पहला भैया, वैसे तो बहुत आता है समझा कि नहीं, लेकिन पहला देखो आता है पहला लुई 14वां, ऐसे लुई 14वां, पहले 14वां लुई 14वां का तो कहा मैं ही कभी कानून हूँ, कभी बोला मैं ही कानून हूँ, कोई दिक्कत, मैं ही कानून हूँ, कथी कहा मैं ही कानून हूँ। और लुई 16वां कथी कहा मेरा इच्छा ही कथी है कानून है, कथी कहा मेरा इच्छा ही, पहला बेचारा कुछ नहीं कहा, हाँ मेरा इच्छा ही कानून है, समझ कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, मुँह बंद करो, चल जाओ बाहर निकल के अपने से पी लो पानी, इतना हल्ला मत करो आगे का, तू लोग को हम बार बार समझा रहे हैं, हाँ, अपना बुद्धि नहीं है। चलो मैं ही कथी हूँ कानून हूँ, कोई दिक्कत, मेरा इच्छा ही कथी है कानून है, ये कौन बोला लुई 14 लुई 16वां, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके निरंकुशता को रोकने के लिए एक कथी बना पार्लियामेंट बनाया गया था, कथी बनाया था पार्लियामेंट,
मेंट। इसको हिंदी में कथी करा, पार्लमा बोला, कथी, पार्लमा बोला हिंदी में इसको, पार्लियामेंट इंग्लिश में पार्लमा। ये हुआ कथी था भैया, इसको बनाया गया था कथी करने के लिए, रोकने के लिए, राजा के निरंकुशता को रोकने के लिए, समझा। लेकिन क्या राजा को निरंकुशता, इसमें निरंकुशता को रोकने के लिए तो बना है, लेकिन इसमें तो कोई ना कोई, इसमें अब हम लोग का है, अब करने का प्रधानमंत्री पर नकेल लगाने के लिए किसको बना दिया, यहाँ शासन व्यवस्था को हम लोग को ऐसा बना दिया गया है कि एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। सब शक्ति एक हाथ में नहीं है, अगर प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा शक्ति नहीं है, कुछ शक्ति किसको बांट दिया, राष्ट्रपति को दे दिया है, तो कुछ शक्ति प्रधानमंत्री, तो कुछ शक्ति कहते न्यायपालिका को दे दिया है। न्यायपालिका मतलब समझता है कि नहीं, न्यायपालिका मतलब नहीं समझता, नगर पालिका तो साफ सफाई करवाता है। न्यायपालिका मतलब तुम्हारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समझा। अगर प्रधानमंत्री को सजा देने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी कभी दे सकता है। तो देखो तो है कि ना, उसका नकेल किसी के हाथ में है कि नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को सजा दे सकते हैं नहीं। अगर वो जब तक अगर किसी का मर्डर कर दे, हाँ समझा, किसी को मर्डर कर ले, मर्डर कर दिया, हाँ, तब पर भी उसको सज़ा नहीं होगा, जब तक वो अपन कार्यरत रहेगा, तब उसको हटाने का हाथ संसद के हाथ में होता है। अब वो हम बताएंगे जब हम यहाँ थोड़ा अति नहीं पढ़ा रहे, लोग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, समझा कि नहीं। काहे भैया, अगर प्रधानमंत्री किसी को मार दिया, राष्ट्रपति किसी को मार देता, कानून कहा ना होता है, कहती उसको सज़ा कहा नहीं मिलता, तो रीजन समझो। अगर तुमको फांसी से हुआ ना, तो तुमको फांसी माफ़ करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। वह अपन माफ़ी अति करेगा, अपनी सज़ा अपने कति कर देगा, माफ़ कर देगा कि नहीं, तो सज़ा हो पाएगा उसको, इसीलिए इसको हटा ही दिया है। जब तक वो अपना पद पर रहेगा, उसको कोई सज़ा नहीं हो सकता, समझा कि नहीं। चलो, तब पार्लियामेंट बनाया गया, इसमें का जो जज बनाएगा ना, जज मतलब जो कानून का सज़ा सुनाएगा, उसको कुलीन बनाया गया, कुलीन वो लोग के, किसको बनाया गया, कुलीन। अब कुलीन समझ, हम तो बताए थे ना, कुलीन को विशेष अधिकार था, बताए थे कि नहीं, तो लोग के पीछे 3 भाग में बांट दिया, कौन तुम्हारा, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। कुलीन वर्ग ऐसा था, राजा का चटुकारी करता था, राजा का चटुकारी समझता कि नहीं, तो दोस्त सब रहेगा, हाँ कहेगा कति ए सिगरेट कति अति क्या बोलता है, कहेगा सिगरेट न पी ले, जवान लोग सिगरेट पीता है, कहेगा तुमको, कति करेगा, सिगरेट लत लगाएगा तोरा, समझ कि ना। एक बार लत लगाया, ओकरा बाद का भाई वाह पैसा है ला बना, हाँ ला ऐसे पीवा तो तोरा लोग कथी कहतब, अच्छा कहतब, एक चटुकारी करता है, ओका तारीफ करेगा, रे भाई वाह तो सिगरेट पिए तो लोग कहे तो नाम होता हो, समझ कि नहीं, वो एकदम तारीफ में खुश, रे भाई 2 पैकेट और ले आ और दुख। लेकिन नहीं जानता हम कितना डूब रहे हैं अपने अथी में, तो ये कहते चाटुकारी करना है। देखता है राजा का की हाल हुआ था अभी, हाँ अब देखना राजा का की हाल होगा, चाटुकारी के करना, वो लेकर कैसी हाल होता है, फेफड़ा उफड़ा सब सूख जाएगा बउआ, सिगरेट पिएगा था, जैसे पीता है वो समझ जाओ। चलो, कुलीन वर्ग कथी भैया, ये पार्लियामेंट का हाथ किस अति सजा सुनाने का हाथ किसके पास था, जज के पास। जज कौन था तुम्हारा, कुलीन, जज कौन था, कुलीन। कुलीन लोग बताता राजा के खिलाफ कहियो जाएगा, ये चाटुकारी करता था, जाएगा कहियो नहीं जाएगा। तब पार्लियामेंट भी कथी था, यहाँ थप पड़ गया, पार्लियामेंट कथी पड़ गया यहाँ बुआ, थप, किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो उसके आगे समझते हैं। अब आता तुम्हारा कथी बुआ, राज दरबार के विलासिता, विलासिता मतलब समझता है ना, भोग विलास। देखो बाबर कहा था कि एक राजा को अकेला नहीं रहना चाहिए, अब भोग विलास में नहीं रहना चाहिए, न तो हाँ ओकर बेटे भी एगो जहागीर था ना, वो बैल था, वो नचवा दिया सबके, हाँ ओकर पोता था शायद, ओकर खानदान के था, हाँ समझा कि नहीं, पर पोते था। अब कहने का मतलब है कथी, अब राजा का विलासिता का मतलब समझो, ये तो पहले था एक निरंकुश, दूसरा राजा की विलासता, विलासता। देखो राजा का विलासता समझो, राजा ना खूब लिप्त था, कौन, लुईस 16वां, प्योर कथी था, अयासी करता था, है पी उ लेता था, ऐसे सूत गया, अंगूर खिलाता था, दासी खिलाओ ए नाचो, नाच रहा है, घूम घूम के नाच रहा है, अंगूर खा रहा है, हाँ आकर पत्नियों वैसे ने,
एकदम प्योर बैल। कहता है तो लड़की का इसी दिमाग नहीं रहता है, और रानी हो गया और दिमाग नहीं रहेगा, समझ लेना। जब वो चलता था ना तब फूल अथी में बिछवाता था रोड पर, जनता इन्हें खा खा मर रहा है और रोड पर फूल बिछाता था। कभी कभी होता है ना, ये करने का मतलब कोई नेता उतर आ जाएगा तो गरीब लोग नहीं होता था, जा कथी करता था, भाई हमारा अथी क्या बोले, हमारा घर जल गया, कुछ पैसा दूँ, तो पैसा देता है कि नहीं, नहीं देता है, देता है। अब जनता रहता था देगा नहीं, दे हाँ हाँ इसको दे दीजिए पैसा, है कि नहीं। वैसी जब जा रही थी वो कथी से, रोड से, पहले फूल बिछल था रोड पर, उसके बाद ओकर जो अथी था लहंगा नहीं दिखता है, हाँ ई पूरा एकदम पूरा लंबा कुछ दूर तक था लगातार। हाँ ना, एगो गाना है 52 गज के लहंगा ये को दुनिया है, एगो गाना है, अरे तिरपाल फरवा के लगवा ले, लहा कथी लगे, तिरपाल फरवा ले। एक होता है कैसे करना, टंकी रहता है, पहन लेगा बड़का वो नीचे वाला, ऊपर पहने चाहना है भरपूर, नीचे पहन लेगा ऐसे ऐसे उठाएगा चाहेगा ऐसे लोटी कहेगा, नहीं देखा है तू लोग, आएगा और कुछ नहीं पहन लेगा तो कैसे पहन लेगा, ऐसा हील कहे जूता बन आएगा, यहाँ बांस लगा देगा ऐसे चाहिए ऐसे चलेगी, हाँ कहीं उलट जाएगी कोई ठीक नहीं, कहाँ उलट जाएगी, कहीं उलट जाएगी, उलट गए उलट जाएगी अच्छा हंसेगा लोटी गई। चल ऐसे थी कौन ये भोग विलास में खूब लिप्त रानी एटोनस, मेरी एटोनस एक नाम था। बरसाए के शीश महल में रहती थी, शीशा का हर चीज। अरे हम एक चीज सोचे, हर चीज शीशा का कैसे हो सकता है, घर तो हो गया, खिड़कियों के हम एक चीज हम वो कैसे होते हैं, है कि ना। बताओ शीश महल में रहती थी, कहाँ, पेरिस से दूर, पेरिस से दूर कहाँ तुम्हारा, बरसाए में। ये बउआ याद रखना, अभी 9वां पढ़ना, बरसाए की संधि तुम लोग पढ़ाएंगे, यहीं फ्रांस में हुआ था। हमरा वह में हमारे एगो क्या बोलता है, दिल से जिसको चाहते हैं, हाँ उसको सजा मिल गया हिटलर को, इसी अपमान के बदला से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अरे यूरोप की गलती नहीं था, यूरोप वाला सबका गलती था, सब उससे छीन लिया था। बोला तो और अगर धरती माँ को छीन लेगा, छीन भिन कर देगा तो तो गुस्सा नहीं बढ़ेगा, तब हे मुँह करना, तो या थोड़ा बार बार करते मुँह कर ले रहना, समझा कि ना। राजा की विलासता के समझ गया कि नहीं इसमें, हाँ शीश महल में रहते थे, ओकर नौटंकी अलगे था ओकर रानी के, और रानी रानी छोड़ो दरबारियों को वही नौटंकी था, मंत्रियों को वही नौटंकी था। जब कहता है ना कथी, जब गेहूं के खेत में गेहूं में होता है, धान नहीं होता है, जब रजबे वैसा नहीं तो का, समझा कि ना, जब रजबे वैसा नहीं तो मंत्री कैसे रहेगा, है कि ना। देखो अगर हम ठीक रहेंगे ना तो आप लोग भी एक अच्छा बनिएगा, अगर हम खराब रहेंगे ना तो आप लोग भी खराब बनिएगा, है कि नहीं। चलिए हम अच्छा लेकिन दूसरा अच्छा नहीं करता, सब कहीं पढ़ने के लिए कहते हैं लेकिन पढ़वे नहीं करता है, मेहनत करो। तो राजा के विलासा समय कि नहीं, रानी कथी था, लिप्त था, कथी मेरी लिप्त था रानी, रानी और राजा कथी था, विलासता मंत्री कथी करता था तुम्हारा, हाँ विलासपूर्ण जिंदगी को व्यतीत करता था, समझा कि नहीं। रानी जा रहा था जिस रोड से, हाँ फूल बरसा था, वही रानी के बीच में कथी मांग दे सब। अब देखो उस समय बता थोड़ा संकट आ गया, हुआ ओला गिरने लगा, लोग पानरोटी के लिए कथी हुआ मरने लगा, वहाँ मुख्य भोजन पानरोटी होता है, हाँ रोटी है समझो, वहाँ पानरोटी को रोटी बोला जाता है। तो वहाँ कथी का जब गया ना तो कहा रोटी रोटी, तो रानी को कथी लगा ये रोटी खा गया कैसे कथी हो गया, मुँह मन भर गया था, कहा कथी केक खा लो। अब लोग खिसिया गए, रोटी की यहाँ लाला पड़ा तू केक खा ला। एगो कहावत ना, रजबा का कोई अथी के दुख होता है ना, कोई एगो कहावत है देहात में, रजबा के कौन बात का दुख, वही बात है। वो कहियो दुख ना झेले तो का जाने रोटी या पारोटी में अंतर क्या, केक में का अंतर है। हाँ राजा ऑस्ट्रेलिया की रानी थी था मेरी एटोनस, हाँ राजकुमारी थी अति ऑस्ट्रेलिया के। तो राजकुमारी ना तब ना पापा के परी सके देखना चिपड़ी पास मिलेगा। अभी एक दिन कथी बनाए पापा का परी बनेगा, वो कुछ दिन बाद देखेगा तो इन्हें का माइगे ले चिपड़ी बात रहा है, इन्हें देखे माइगे देना 5 रुपया और चिपड़ी पात रहा है जो तुम समझ ले।
तो ये कहती पप्पा के परी बनेगा तो याद रखना कहीं के पारा बनने लग नहीं रहेगा, समझा कि नहीं। हाँ, पप्पा के परी बनेगा याद रखना कहीं के नहीं रहेगा। हाँ, एक नहीं, एक जिम्मेदार पप्पा का जिम्मेदार ना अति बनेगा, बेटा बेटी बनेगा तो एक जिम्मेदार परिवार ही मिलेगा, है कि नहीं। आप लोग पप्पा बताए, पापा तो लोग कितना मानता है, कितना हर चीज़ आपके लिए त्याग करता है। आप लोग टंगा बोल दे किसी आ जाएगा का नितिन। देखो किसी के बाबू को अगर ये कह दिया थोड़ा ना हमारा बेटा मर जाए हमारा लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई असर नहीं पड़ने वाला, उतनी से सोच ला थोड़ा जन्म लेना पाप है। समझा कि नहीं। चलो हम जिसके बारे में बोले वो समझ भी गया होगा। चलो राया क्या कहते हो गया भैया, विलासपूर्ण जिंदगी देख लिया कि नहीं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राया सब के कथी करे, जितना मंत्री था कर ले रहा था कितनों, कर ले रहा था कितनों। हाँ, वो बोला 80 रुपया लेने के लिए वो लेता था कहते 150 रुपया 200 रुपया ऐसे मार दिया टैक्स। खोड़े जितना के राजा के मैंने उससे बेसी होकर अति क्या बता मंत्री से आमदनी है कि नहीं। आज देखता है प्रधानमंत्री का अति मंथली कितना होता है, 5 लाख रुपया होगा, 5 लाख रुपया। हाँ, 5 लाख रुपया करीब में आसपास में होता है। अब बताइए तो अगर दरोगा कोई बन जाता है, कोई दरोगा बन जाता है 5 लाख से बेसी कमा लेता है तो वो आगे कह सकता है कि नहीं मंत्री जे मेन राजा से ज़्यादा मंत्री का हो गया कि ना वेतन 5 लाख से। कहीं छापा पड़ा लावा 3 लाख रुपया, हाँ महीना में अगर 10 लाख चल जाता है, कोई ठीक नहीं है। तो आज भी देख रहा है निरंकुश शासन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है तक किसी को। राज दरबार के लोग सब कहते विलासतापूर्ण जीवन, आई लोग प्योर भ्रष्टाचार था। अब हराम का धन रहेगा तो कहीं जाना चाहिए ना। अब जैसे मैं अब देखो गरीब के घर देखो, गरीब के घर देखेगा तो कहते रोटी सब्जी बनेगा, अमीर के घर पिज्ज़ा बर्गर आधे खाना भी बिगाएगा, हाँ हटा देगा। असुविधा कहते लड़कियाँ सब मॉम आज हम क्या नहीं खाएंगे, दाल रोटी नहीं खाएंगे, हमको चाउमीन बना दो, थोड़ा बर्गर पिज्ज़ा ये सब मंगवा दो। रोटी कहीं का अमीर रहता तब ना गरीब परिवार में सुखल सुखल बसिया रोटी मिलता है तब ना पता चलती है वो। हाँ मोम। चलो कोई दिक्कत नहीं तक। तब बता विलासतापुर कब बिताएगा भैया। हाँ भ्रष्टाचार करेगा तब ना, हराम का धन रहेगा से ना, और ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएगा। हाँ याद रखना जी, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है और ज़िंदगी खराब होता है। आप मेहनत से जिए, देखिएगा आपका जो आप मरिएगा भी ना एक शान से मरिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया कि नहीं। उसके बाद आता अति केंद्रीकरण। वो अति केंद्रीय, चलो ये तो हो गया तुम्हारा राजा का कहते विलास था। दूसरा अति केंद्रीकरण। अति केंद्रीकरण, अति केंद्रीकरण में समझिए, अति केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। अति केंद्रीकरण में भैया सब शक्ति किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। बंटवारा था शक्तियों का नहीं, शक्तियों इसीलिए बालतेयर किया था, कहा था कथी शक्तियों का पृथककरण करना, मतलब शक्तियों कथी करना विभाजित करना, सब चीज़ एक हाथ में नहीं देना, है कि नहीं। ये कौन कहा था तुम्हारा, बालतेयर। बालतेयर कहा था। ये एक दार्शनिक था, दार्शनिक जिसका बुद्धि होता है उसी को दार्शनिक बोला जाता है कि नहीं, जिसके पास बुद्धि होता है। अब बताता कभी महिला लोग दार्शनिक बन सकती है कि नहीं, बन सकती है। जब वह महिला कौन रहना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए, समझा कि नहीं। तुम्हारा हो गया एक औरत थी, क्या नाम है तुमको हम भूल गए, तुम्हारा क्या है रे, केरल के थी। पहले के अछूत बहुत ज़्यादा थी, मालूम है। उसको कपड़ा नहीं पहने देना था महिला को, सिर्फ नीचे कपड़ा पहना था, ऊपर कपड़ा नहीं पहने देना था। उसके बाद पीछे झाड़ू लटका दिया जाता था। अब चले ना उसका जो है तुम्हारा पैर के निशान मिट जाए तो मानो अपना स्तन काट के आंदोलन कर रही थी, आंदोलन की थी, स्तन काट के रख दी थी, समझा कि ना स्तन। हाँ नाम इसका भूल गए हैं, हाँ हम अरे नाम भूल गए हैं, समझा कि नहीं। बताओ ऐसा थी। इसके बाद एक और आती है नाम हमारे फूलन देवी का। फूलन देवी के साथ सब बहुत गलत किया था। एक समुदाय का नाम हम नहीं बताएंगे जो राजपूत अति में आता है, बिहारी सब में आता है, उसके साथ गलत किया था। मालूम है फूलन देवी क्या की थी, मरी नहीं थी, उसको नंगा मालूम है पानी भरवाया गया था, पूरा गांव घुमाया गया था फूलन देवी के साथ। वो मरी नहीं थी बउआ,
डाकू के रूप में इतना नाम अपना कमाई। आज याद रखना, वो खराब नहीं थी, बड़ा से लूट कर गरीब में दे रही थी। फूलन देवी ऐसा थी। ऐसा ऐसा महिला को सल्यूट करना चाहिए। आज के महिला लगे टंका मैं बोल ही के मैं बोल रहे हैं, जाने जाओ लटका लेता है फांसी। लो ली कहीं का बनना है तो फूलन देवी की तरह बनो, रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनो, है कि नहीं। कुछ नाम था, वो औरत का नाम हम भूल गए हैं, हम बता देंगे तुमको, है कि नहीं। तो बहुत सा ऐसा नहीं है, बहुत सा। फिर उसके बाद मदर टेरेसा देखो, हाँ मदर टेरेसा के बारे में जान देखो, वो भी कही थे महान थी। सीता मैया से सीखो, कितना महान थी सीता मैया। आज का सीता मैया मिलेगा बाप रे बाप। तो अभी केंद्रीय मतलब समझ गया कि नहीं, मतलब सबको मतलब जितना भी शक्ति है किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। कोई दिक्कत था यहाँ तक नहीं। उसके बाद भैया प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था देखो रे बुआ, प्रशासन व्यवस्था किसके हाथ में था मालूम है, राजा के हाथ में। किसी के हाथ में था, राजा के हाथ में। और राजा का काम किया बुआ रे, ये तो अपना भोग विलास में विलिप्त था। हाँ, अब जितना भी आदमी था प्रशासन के क्षेत्र में सब काम कर रहा था। कोई लूट रहा है, कोई पाट रहा है, कोई इससे किसी को मतलब नहीं है, कोई मार रहा है, कुछ नहीं मतलब है। जब रजबे वैसे घोंच है तब प्रशासन व्यवस्था कैसे रहेगा, घोंचे ना रहेगा। न्याय व्यवस्था, एगो न्याय व्यवस्था भी सुन लो। न्याय व्यवस्था न्याय व्यवस्था सुन लो। न्याय व्यवस्था में था कहते कुलीन वर्ग के, जैसे मैं तुमको सज़ा मिलता था, अगर सज़ा मिल गया तो न्याय लेना तुमको। और किसी को जैसे मैं थोड़ा कोई मर्डर कर दिया, तुमको न्याय लेना है तो पहले बहुत बढ़िया से पहले कर्जा पैसा दो, बहुत पैसा लग जाता था। आज भी देखो भारत में भी यही बात है। न्याय मिलने में अगर तुमको न्याय चाहिए ना, जैसे मैं निर्भया केस में कर दी था, कांड हुआ कहिया, सज़ा मिला 8-9 साल बाद, समझ कि ना। इतना लंबा लेट सज़ा मिलता है यहाँ पे। भारी मोटा रकम भी खर्चा होता है। यहाँ पे कानून कैसा है, अगर पैसा है जिसके पास उसके पास कानून है, बस सीधे बात। यहाँ ऐसा स्थिति है। वैसा स्थिति कहाँ बन गया था तुम्हारा, यहाँ पे भी बन गया था। भारी यहाँ फ्रांस में भारी तोड़ा पैसा देना पड़ता था न्याय के लिए। उसके बाद थोड़ा न्याय किसके खिलाफ मिलता, साधारण वर्ग के खिलाफ मिलता। लेकिन अगर कुलीन और पादरी गलती करेगा, इसके लिए कोई सजा उसको नहीं मिलता था। इसको क्या के लिए उसको कहती था, विशेष अधिकार था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। न्याय में किसको नहीं मिलता था बुआ रे, तो कुलीन और कथी को, पादरी को। कभी उसको सजा मिलता था नहीं। न्याय लेने के लिए कहते ऊँचे तुम्हारा कथी में अति उच्च मूल्य तुमको चुकाना पड़ता था। हाँ, उच्च मूल्य तुमको कथी कहता चुकाना पड़ता था। कोई दिक्कत यहाँ तक, है कि नहीं। और उसके बाद तुम्हारा व्यक्तिगत आज़ादी नहीं था। व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब समझा भैया, तू राजा के खिलाफ बोल नहीं सकता था, राजा के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता था, राजा गलती कर रहा उसको बोल नहीं सकता था, आंदोलन नहीं कर सकता था, स्वतंत्र उसके खिलाफ बोलना का थी, घूम नहीं सकता था। अगर जा रहा है ओकरा झुक के प्रणाम करना था, ये सब इतना नियम था, है कि नहीं। इसके आगे सामाजिक कारण कल तुम लोग को पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, आप लोग का सेवा समाप्त।